सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी लेखराम मलकपुरा 1963 की घटना को साध संगत की हजूरी में जो उसने प्रत्यक्ष परिणाम देखे इस प्रकार बयान करता है। वह बताता है कि वे परवा मस्ताना जी महाराज ने परम पिताजी को कुल मालिक बना के फरवरी 1960 को बैंड बाजों के साथ सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष रूप में उत्तराधिकारी बना दिया। 18 अप्रैल 1960 को वे परवामना जी ज्योति ज्योत समा गई। उसके बाद परम पिताजी ने बाहर जुम्बा आदि कई गांवों में सत्संग करने शुरू किए। परम पिताजी ने अभी नाम दान देना शुरू नहीं किया था, केवल सत्संग ही किया करते थे। 18 अप्रैल 1963 से पिताजी ने सत्संग में नाम दान देना शुरू किया। उस दिन पहली बार प्रेमी करम सिंह, चानन सिंह आदि काफी जीवों ने नाम दान की प्राप्ति की। इससे अगले हफ्ते वाली नौजहान परम पिताजी ने प्रेमी लेखराम के गांव मलकपुरा सत्संग मंजूर कर दिया। यहीं से ही कुल मालिक परम पिताजी ने गांव के सत्संग में भी नाम दान देना आरंभ कर दिया था। मलकपुरे गांव के सत्संग का यही वृत्तांत है। शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक दयाल ने प्रेमी लेखराम की सच्ची तड़प को देखते हुए बिन मांगे ही सत्संग मंजूर कर दिया। ऐसे हुआ कि 18 अप्रैल 1963 के दारे से 15 दिन पहले प्रेमी लेखराम, चानन सिंह व 3 और प्रेमी रात के 9 बजे घर से बाहर गली में खड़े थे। उन्होंने सलाह की कि वह अपने गांव में परम पिताजी का सत्संग करवाएंगे और सेवा में बराबर बराबर का हिस्सा डालेंगे। पहले पहल अपने गांव में केवल लेखराम ने ही नाम ले रखा था। उसके प्रार्थना करने पर कि हमारे गांव पर भी अपनी मेहर करो। इस पर परम पिताजी ने यह वचन फरमाए, तू गांव में नाम चर्चा लगाया कर, इतने प्रेमी हो जाएंगे कि गिनती नहीं हो सकेगी। उसी दिन लेखराम ने अपने गांव वालों को जाकर बताया कि परम पिताजी 7वें दिन डेरा सच्चा सौदा मौज मस्त पूरा दाम जलाला आना आ रहे हैं। हम सभी वहां कुल मालिक के पवित्र चरण कमलों में हाजिर होकर सत्संग के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते परम पिताजी ने जब अपने पवित्र चरण कमल जलाल आना में टिकाए तो प्रेमी लेखराम ने उन 5 प्रेमियों को वहां चलने के लिए कहा। उनमें से एक भी प्रेमी साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। यह देखकर प्रेमी लेखराम के दिल को बड़ी ठेस पहुंची। उसने मालिक का नारा लगाया और उदास मन से वह अकेला ही जलाल आना चला गया। उसके दरबार में पहुंचने से पहले ही परम पिताजी अंदर गुफा में जा चुके थे। उसे इस बात का बड़ा धक्का लगा और कहने लगा कि वह बदनसीब है, इसलिए तो गांव का कोई जीव उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ और शायद इसी कारण से शहंशाह परम पिताजी उनके गांव, उनके घर नहीं जाते। ऐसा कहकर वह रो पड़ा। उसके दिल में मालिक के प्रति वैराग्य पैदा हो गया और वह पास ही एक ईख के खेत में जाकर मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगा। उधर मंडी डबवाली के कुछ प्रेमियों ने इकट्ठे होकर वाली दो जहान परम पिताजी से हाथ जोड़कर सत्संग के लिए विनती की। अप्रैल भंडारे के सत्संग के बाद अगले हफ्ते का सत्संग उन्हें दे दिया जाए। इस पर अंतर्यामी शहंशाह जी ने फरमाया, अगले हफ्ते का सत्संग तो लेखराम के गांव मलकपुरे का मंजूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मलकपुरे गांव का कोई भी प्रेमी यहाँ हाजिर तो हुआ नहीं और न ही किसी ने सत्संग की मांग की है। इस पर कुल मालिक दयालु परम पिताजी ने फरमाया, वह लेखराम तो हमें एक पल भी इधर उधर नहीं होने देता। 7 दिन पहले रात को 9 बजे 5 प्रेमी आए और 5 मिनटों में ही सत्संग मंजूर करवा कर चले गए। बेशक जाकर देख लो। वह भला ईख के खेत में पूर्व दिशा की ओर मुंह किए बैठा रो रहा है। उनमें से एक प्रेमी उसे देखने के लिए उसी जगह पर दबे पांव उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वह प्रेमी लेखराम के पिछली ओर खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। पैरों की आहट सुनकर लेखराम अपना चेहरा पहुंचकर खड़ा हो गया। वह प्रेमी उसे कहने लगा, लेखराम तू उनकी चीज ले आया है। लेखराम ने कहा कि जब से उसने बेपरवाह मस्ताना जी से नाम दान लिया है तब से आज तक उसने रास्ते की बेरी के बेर भी नहीं तोड़े, जो कि सबकी सांझी होती है। डबवाली का प्रेमी यह बार बार कह रहा था कि
लेकर ही लेखराम आया है। तो लेखराम ने कहा कि अगर लेकर भी आया है तो वह उसका दुगना मोल देगा। डबवाली का प्रेमी कहने लगा कि वह तो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, उसका तो कोई मोल दे ही नहीं सकता। आखिर उसने यह स्पष्ट ही कर दिया कि वह उनका सत्संग ले आया है। लेखराम यह सुनकर बहुत हैरान हुआ कि वह तो हजूर महाराज के पास अर्ज ही नहीं कर सका। यह प्रेमी तो शायद वैसे ही कह रहा है कि परम पिताजी ने मलकपुरे का सत्संग मंजूर कर दिया है। प्रेमी ने लेखराम से कहा कि शहंशाह परम पिताजी ने उन्हें बताया है कि मलकपुरे के 5 प्रेमी 7 दिन पहले रात को 9 बजे दरबार में आए और 5 मिनटों में ही सत्संग मंजूर करवा कर चले गए। तुम वहां नहीं गए, इसलिए वह तुझे यहाँ देखने आया है। यह सुनकर प्रेमी लेखराम को 1 हफ्ता पहले वाली बात याद आ गई और उसे इस बात का विश्वास हो गया कि मालिक तो हमेशा ही जीव के अंग संग रहता है, वह 1 मिनट के लिए भी उससे दूर नहीं होता। इतना सुनते ही लेखराम खुशी में झूमकर नाचने लगा। उसने मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया और अंदर दरबार में चला गया। लेखराम का विचार था कि वह शहंशाह जी दयाल के चरणों में हाजिर होकर सत्संग के लिए अर्ज करेगा, परंतु अंतर्यामी परम पिताजी ने सत्संग में पहुंचकर स्टेज पर विराजमान होते ही अपने पवित्र मुखारबिंद से मलकपुरे का सत्संग बोल दिया। अगले दिन सोमवार जब वह परम पिताजी से मिलने के लिए गया तो परम पिताजी ने प्रेमी हजारा लाल को हुक्म फरमाया, लेखराम को 1 किलो बूंदी दे दो और वह इसे अपनी चादर में बांध ले। इसके बाद उसके हिस्से का प्रसाद उसे अलग से दे दो। प्रेमी ने परम पिताजी के पास अर्ज की, शहंशाह जी वह ये प्रसाद किस किस को जाकर दे। तो शहंशाह परम पिताजी ने यह फरमाया, गांव के जो भी जीव तुझे मिले उन्हें दे देना, वह सारे ही प्रेमी बन जाएंगे। कुल मालिक जी दयाल ने अपने पहले वाले वचनों पर फिर से पक्की मोहर लगा दी। प्रेमी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह इस खुशी में थोड़े समय में ही अपने गांव में पहुंच गया। सबसे पहले उसको प्रेमी चानन सिंह का लड़का जो खेत में हल चलाता हुआ मिला। प्रेमी लेखराम ने पहले चानन सिंह के लड़के को प्रसाद दिया। प्रसाद खाते ही वह खुशी में नाचने लगा और कहने लगा कि शहंशाह परम पिताजी को अपने गांव बुलाकर सत्संग करवाओ। उसने बताया कि कुल मालिक परम पिताजी ने समय ही दया मेहर करके अपने गांव का सत्संग मंजूर कर दिया है। उसने वह प्रसाद 30-40 जीवों को दिया। सदगुरु के प्रसाद में इतनी रहमत थी कि जिसने भी खाया वह मस्त होकर खुशी में नाचने लग जाता। उसके पास जो थोड़ा सा प्रसाद बचा उसने घर जाकर अपने परिवार को दिया तो प्रसाद खाकर उसकी पत्नी में खुशी में झूम उठी और कहने लगी, प्रेमी तू बूंदी ही खवाता फिरता है, शहंशाह परम पिताजी का सत्संग क्यों नहीं मंजूर करवा लेता। सत्संग की खबर तो सारे गांव में फैल चुकी थी, परंतु उस बीबी को अभी पता नहीं चला था। शहंशाहों के शहंशाह वाली 2 जहान परम पिताजी के वचनों के अनुसार दिया हुआ प्रसाद जिन 30-40 जीवों ने ग्रहण किया था वह सभी 18 अप्रैल के भंडारे में नामदान की प्राप्ति करके प्रेमी बन गए। प्रेमी चानन सिंह व मलकपुरे के 1-2 प्रेमी लेखराम को कहने लगे कि 1 सप्ताह के अंदर तो कोई खास तैयारी नहीं हो सकती, इसलिए परम पिताजी के पास जाकर प्रार्थना करके 15 दिन का समय ले आए। उनके कहे अनुसार जब लेखराम अंतर्यामी कुल मालिक परम पिताजी के पास गया तो परम पिताजी ने फरमाया, भाई गांव का तो सत्संग मंजूर हो ही गया है, हम तुम्हारा गांव भी जानते हैं और रास्ता भी, हम तो समय ही आ जाएंगे, तुम जाकर तैयारियां करो। वचन सुनते ही वह अपनी बात किए बिना ही गुफा से नीचे उतर आया। दूसरी दफा लेखराम यही अर्ज लेकर गुफा पर गया तो परम पिताजी ने यह वचन फरमाए, यह सत्संग तो तुम्हें बिन मांगे ही मिला है, ना ही तुमने मांगा और न ही हमें दिया है। यह तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने दूर दरगाह से मंजूर किया है, इसमें तो 1 दिन का भी हेर फेर नहीं हो सकता। बोलियो मालिक ने तो अपनी तैयारी आप ही करनी है, उसका फिक्र न करो। 15वें दिन तुम्हारे घर भला कौन आएगा, उस दिन तो तुम्हारे घर की
दीवारों की भी खुशी गुम हो जाएगी। यह सुनते ही प्रेमी सहम गया और सोचने लगा कि लाजमी कोई न कोई घटना घटेगी। इस पर परम पिताजी ने प्रेमी को डेरा बनाया व ठंडा पानी पिलाकर प्रसाद भी दिया। शहंशाह जी ने फरमाया, भाई यह रीति तो दूर से चली आ रही है, सबको एक न एक दिन अवश्य यहाँ से जाना है, कोई अनहोनी बात नहीं, इसलिए कुछ देर से काम लो। प्रेमी लेखराम के अंदरूनी विचार अनुसार ही परम पिताजी ने फरमाया, तो तुम्हारा जो तिकोना मकान है उसमें हमारे ठहरने का इंतजाम करना। दरअसल प्रेमी का भी पूरा इरादा परम पिताजी को इसी कमरे में ठहराने का था, इसलिए ही वह परम पिताजी से आज्ञा लेना चाहता था। परम पिताजी ने सब कुछ समझा बुझाकर पूरी तसल्ली करवाकर उसे कहा कि वह जाकर अपनी तैयारियां कर रही। संगत का जो निश्चित दिन था सो वह आ ही गया। प्रेमी चानन सिंह के नोरे में खुली जगह होने पर वहीं इंतजाम कर लिया गया, परंतु उसमें तो गुब्बारे खड़े थे। प्रेमी चानन सिंह का विचार तो था कि उपले बाहर निकाल दें, परंतु प्रेमी लेखराम ने उसे सुझाव दिया कि अगर उपले बाहर निकाल दिए तो माता बहनें बहुत ख्याल करेंगी। यदि उनका 1000 रुपए का नुकसान हो जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होता, परंतु उनके उपले खराब हो जाएं तो वह सहन नहीं कर सकती। प्रेमी लेखराम के सुझाव के मुताबिक उन सभी गुब्बारों पर सफेदी करवा दी गई तथा उस सारी जगह में इस तरीके से झंडियां लगाई गई कि सत्संग पंडाल खूब सुंदर लगने लगा। इसी तरह सारे गांवों को भी झंडियों व कली के निशान लगाकर पूरी तरह से सजाया गया। गांव वाले प्रेमियों को बहुत ज्यादा फिक्र था कि 5-6 दिन के अंदर यह सारा इंतजाम कैसे होगा। कुल मालिक की अपार कृपा से सारा इंतजाम हर प्रकार से बहुत ही अच्छा हुआ। गांव वालों ने इतना उत्साह व प्रेम दिखाया कि लंगर के साथ पानी की जगह दूध ही पिलाया। इस पर साध संगत बहुत ही खुश हुई। जब साध संगत खुश हो जाए तो मालिक अपने आप ही खुश हो जाता है। का सत्संग हुआ तो शहंशाह वाली दो जहान परम पिताजी ने मस्ती का ऐसा दौर चलाया, ऐसी रूहानी मस्ती छोड़ी कि प्रेमी लेखराम नाच उठा। इस दौरान कुल मालिक परम पिताजी ने अपने पवित्र मुखार बिंद से यह वचन फरमाए, वाह बई वाह बदले तारे मलकपुरा सारा, इन्हां दे वंड वडेरे भी तारे, इन्हां दे कुत्ते बिल्ले भी तारे। मलकपुरे वालों ने आज प्रेम का एक अनोखा परिणाम दिया है। आज तक किसी समय में भी गुब्बारे कली नहीं हुए, परंतु मलकपुरे वालों ने तवन्नी दी कली चवन्नी दियां झंडियां अत्ते पानी दी थां संगत नूं दुध पिला के सानू खुश कर दिता है। भाई यह गुब्बारे ग्रंथां विच लिखे जाएंगे। बस फिर क्या था। इतने वचन सुनकर सत्संग में बैठी सारी संगत खुशी व पूरी मस्ती से नाच उठी। पहले पहल परम पिता शाह सतनाम सिंह जी एक ही नगर में 3 दिन सत्संग किया करते थे। रात के समय सत्संग के बाद प्रेमी लेखराम परम पिताजी के लिए भोजन में परोंठे बनाकर लाया। सदगुरु दातार जी ने फरमाया, भाई परोंठे हमारे किस काम के? परोंठे तो वे खाएं जिन्होंने खेत में कसी का काम करना है। शहंशाह जी ने एक मिस्सी रोटी पक्के कचरों की चटनी के साथ खाई और पानी का गिलास पीकर फरमाया, भाई फकीरों की तो इतनी ही खुराक होती है, यही उनका भोजन है। प्रेमी लेखराम की घरवाली बीबी के मन में बड़ी इच्छा थी कि जब पूज्य परम पिताजी उनके घर आएंगे तो वह उन्हें दही के साथ बाजरे की खिचड़ी बनाकर खिलाएगी। उसकी यह बहुत ही तड़प थी। कुल मालिक अंतर्यामी दातार जी तो हर जीव की अंतर्हृदय की पुकार को सुनते व पूरी करते हैं। दयालु शहंशाह जी ने प्रेमी लेखराम को सुबह दही के साथ खिचड़ी खाने की इच्छा प्रकट करते हुए फरमाया, भाई अपनी भैंस के दूध की दही जमा देना तथा बीबी को कह देना कि वह बाजरे को कूटकर खिचड़ी पका ले। हमने बहुत दिनों से खिचड़ी नहीं खाई, सुबह खिचड़ी खाएंगे। रात के करीब 12 बजे थे। जब बीबी को पता चला कि परम पिताजी सुबह खिचड़ी खाएंगे तो उसे पूरा चाव चढ़ गया। वह उसी समय बाजरे को कूटकर खिचड़ी तैयार करने लगी और साथ में खुशी में झूम झूम कर गाने लगी, मेरे गुरुजी खिचड़ी खाएंगे और मेरे दिल की आशा पूरी करेंगे। इस प्रकार मेहरबान सतगुरु जी ने उस बीबी की इच्छा व तड़प को पूरा किया।
सच्चे पातशाह जी अपने पवित्र कर कमलों से सारे परिवार को उसी खिचड़ी का प्रसाद देकर धन्य किया। रविवार की रात का सत्संग था और उसी रात को नामदान भी मिलना था। बूंदी का जो प्रसाद शहंशाह जी ने उनके गांव वालों के लिए भी दिया था और साथ में यह वचन भी फरमाए थे, जो भी मिले सभी को दे देना, वे सारे ही प्रेमी हो जाएंगे। उस समय एक लड़की ने भी वह प्रसाद खाया था। वह लड़की अपने माँ बाप को हर रोज कहा करती थी कि वह नामदान जरूर लेगी, परंतु उसके माँ बाप उसके विरुद्ध थे। एक दिन परम पिताजी ने अनमोल नाम की दात प्रदान करनी थी। इससे फारिग होकर लड़की के माता पिता ने उसे झड़कते हुए घर में रहने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसके पिता ने बाहर का दरवाजा बंद करके ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। वह उसकी माता ने भी उसे कमरे में बंद करके ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। शुरू हो गया था। शब्द वाणी व परम पिताजी के पवित्र मुखारबिंद के वचन उसे स्पीकरों की आवाज के जरिए सुनाई दे रहे थे। लड़की को मालिक से मिलने की सच्ची तड़प थी, परंतु वह तो बेबस थी। संगत की समाप्ति के बाद फिर स्टेज पर नामदान के लिए बोला गया। यह सुनकर वह तड़प उठी और उसका दिल कह रहा था कि मकान की छत फाड़कर वह बाहर निकल जाए, परंतु वह नन्ही सी जान जालिमों ने अपने काबू में कर रखी थी। लेकिन मालिक के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। उसकी सच्ची तड़प को देखते हुए परम पिताजी ने उसे अंदर से हौसला दिया। उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। लड़की अपनी चारपाई से उठी और उसने अपनी माँ की जेब से अंदर के ताले की चाबी निकाली व ताला खोलकर बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। बाहर आंगन का दरवाजा वह खोल नहीं सकी, क्योंकि उस ताले की चाबी उसके पिताजी के पास थी। उस समय वह भी सो रहा था। लड़की ने आंगन से चारपाई उठाकर दीवार के साथ लगाई और दीवार पर चढ़ गई। ठीक उसी समय बाहर गली में लेखराम आदि वहां से गुजर रहे थे। उसने धीरे से आवाज लगाई और उनका सहारा लेकर नीचे उतर गई। उस बात का प्रेमियों को क्या पता था कि लड़की के माँ बाप अपनी कुंवारी कन्या को संगत में नहीं आने देते। परम पिताजी की अपार दया में से लड़की ने मौके पर जाकर नामदान की प्राप्ति की और उसी तरह वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गई। मालिक ने उसके माँ बाप को इतनी गहरी नींद में सुला दिया था कि उन्हें अपनी लड़की के न जाने का पता चला और न ही आने का। सुबह लड़की ने उन्हें बता भी दिया था कि वह नामदान ले आई है। जिस रूह को मालिक ने नामदान की बख्शिश करनी होती है, चाहे वह कितने ही बंधनों व पैरों के अधीन कैद हो, अपनी महर से किसी न किसी ढंग से सत्संग में बुलाकर उसे नामदान बख्श देते हैं, जैसा कि उपयुक्त साखी द्वारा स्पष्ट है। वह सत्संग का परम पिताजी की अपार कृपा से संपन्न हो चुका था। सारे गांव वाले बहुत खुश थे तथा परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद कर रहे थे कि शहंशाह जी ने अपने खाबिर चरण डालकर सारे गांव को धन्य किया है। परम पिताजी ने जो वचन लेखराम को फरमाए थे, 15 दिन बाद आपके घर की दीवारों की खुशी गुम हो जाएगी। उसके ठीक 15वें दिन प्रेमी लेखराम के घर में शोक हो गया, क्योंकि उसकी बहन उन दिनों प्रसव के दौरान चोला छोड़ गई थी। तब प्रेमी लेखराम को परम पिताजी के उपयुक्त वचन याद आ गए। इसलिए अंतर्यामी सदगुरु जी ने 15 दिनों की बजाय केवल 1 हफ्ता ही उन्हें तैयारी के लिए दिया था। संत जन दूर के बेदी तथा परोपकारी होते हैं। वे वही बात करते हैं जो जीव के भले की होती है। अगर परम पिताजी उसी दिन ही लेखराम को सब कुछ बता देते तो उन सब जीवों का एहगाज हो जाता। वैसे इशारे द्वारा प्रेमी को सब कुछ बता भी दिया था। इन्हें दरबार के मारवाड़ी सत्संग पर समुची साध संगत के सामने परम पिताजी ने स्टेज पर वही वचन दोहराते हुए फरमाया, भाई, जिस प्रकार ठगी मारने वाले किसी आदमी को शराब पिलाकर उसे शराबी बनाकर उसका सारा सामान निकाल लेते हैं, उसी प्रकार मलकपुरे वालों ने दवन्नी की कली, चवन्नी की जड़ियां तथा पानी के स्थान पर साध संगत को दूध पिलाकर हमें खुश करके 3 वचन करवा लिए। सर्व सामर्थ दातार जी ने वही 3 वचन दोहराते हुए फरमाया, भाई, सतगुरु के दरबार में वे तीनों वचन मंजूर हो गए हैं। इस प्रकार 2 जहान के मालिक पूज्य परम पिताजी ने मलकपुरे गांव की साध संगत को अपनी अपार खुशी प्रदान की। यह सुनकर सारी साध संगत खुशी में झूम उठी तथा लेखराम भी, जो अपनी बहन के दुख में गमगीन था, खुशी में मगन होकर साध संगत के साथ नाचने लगा।
धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।